बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आपके अपने इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी 120 से ज़्यादा सीटें। आज बात होगी उत्तर प्रदेश चुनाव की, स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की, ओम प्रकाश राजभर और अन्य के बारे में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम किरदार निभाएंगे। जो आदमी प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देख रहा था, जो खुलेआम कह रहा था कि लड़ाई मुसलमानों से है, जो अपने आप को मान रहा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। यूपी के तमाम गोदी मीडिया के चैनल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दम भर रहे हैं और एक वक्त ऐसा लग भी रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी कर लेगी, पर अखिलेश ने जो धोबी पछाड़ मारा है उससे बीजेपी, खास तौर से योगी की हालत टाइट हो गई है। गोदी मीडिया के चैनल उसके ठीक उलट आई न्यूज़ ने एक डिटेल्ड विश्लेषण उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किया है। इसे समझने के लिए स्क्रीन पर आ रहे 2012 और 2017 के चुनाव परिणामों को समझना होगा। 2012 में समाजवादी पार्टी को 312 सीटें और बीजेपी को 47 सीटें मिली थीं। इसी तरह 2012 के चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 80, कांग्रेस को 28, स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 9 और अन्य को 14 सीटें मिली। पर 2017 के आम चुनाव में स्थिति इतनी अलग थी कि सब दंग रह गए। प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई और जो पार्टी 47 सीटें लेकर आई थी पहुंच गई 312 पर, और समाजवादी पार्टी जो 224 सीटों पर जीत कर आई थी उसकी घटकर रह गई 47 सीटें। ऐसा नहीं था कि बीजेपी की सुनामी में सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, बल्कि अन्य पार्टियां जैसे बसपा 80 से घटकर 19 पर, कांग्रेस 28 से घटकर 7 पर और रालोद 9 से घटकर 1 पर आ गए। साइड में दिए गए चार्ट में आप तुलना कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये तो सबको पता है, तो इसमें विश्लेषण क्या है और आई न्यूज़ कैसे गोदी मीडिया से अलग दावा कर रहा है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। आपको बताएंगे तथ्यों के साथ, पॉइंट टू पॉइंट, जो आई न्यूज़ की खासियत है। आपको समझना होगा कि 2017 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2012 में समाजवादी पार्टी की और 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इससे साफ होता है कि पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता का मूड एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार देने का रहा है और बहुत हद तक संभावना है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। आइए जानते हैं कि 2017 में बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत के क्या कारण थे। पहला कारण था कि छल से, झूठ बोलकर बीजेपी हिंदुओं में ये सोच जगाने में कामयाब हुई कि हिंदुस्तान में केवल बीजेपी ही हिंदू हितैषी पार्टी है, जिससे सब जातियों के लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट किया। पर ये स्थिति इस बार नहीं है। किसान आंदोलन, शिक्षा मित्र एवं रोजगार मांग रहे युवकों पर लाठीचार्ज, गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे द्वारा किसानों को कार से कुचले जाना और बीजेपी का मंत्री को ना हटाना, ऐसे कई कारण हैं जिससे हिंदुओं को ये बात समझ आ गई कि बीजेपी कोई हिंदू हितैषी पार्टी नहीं है। दूसरा, 2017 में बीजेपी का सामाजिक न्याय को साथ लेकर चलने की बात कहना, जिसमें बीजेपी सफल रही। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी ने लोकल पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिससे पूर्वांचल में बीजेपी ने पैंठ बनाई और वहां बम पर जीत हासिल की। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में कवाल कांड को आधार बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को तोड़ा गया और रालोद का वर्चस्व खत्म कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही। और बुंदेलखंड तो बीजेपी का पहले से ही गढ़ था। ये कारण रहे 2017 में
बीजेपी की प्रचंड जीत के। पर अब सब बदल गया है, वोटरों की सोच बदल गई है, जज्बात बदल गए हैं। क्या बदला है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो कि जाट, मुस्लिम और ख़ास तौर पर किसान बहुल एरिया है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की अनदेखी की और 700 से अधिक किसानों की मौत किसान आंदोलन में हुई, इससे किसानों में नाराज़गी है और टिकैत बंधुओं ने किसानों, जाटों और मुसलमानों को एक किया है तथा सपा एवं रालोद गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हुआ है, क्योंकि जाट लैंड एक बार फिर रालोद के साथ जाने को तैयार बैठा है, जिस कारण मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, कैराना, खतौली आदि विधानसभाओं में बीजेपी की स्थिति खराब हुई है। सहारनपुर जिले की कुछ सीटों पर वोटों के बिखराव के कारण, जैसा कि असदुद्दीन की रैलियों के कारण लग रहा था कि मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा और बीजेपी मजबूत होगी, पर इमरान मसूद के सपा में जाने से वहां की स्थिति में बदलाव हुआ है और बीजेपी कमज़ोर हुई है। और जो सामाजिक न्याय के पुरोधाव को लेकर बीजेपी 2017 में चुनाव में गई थी, अपने घमंड के कारण ये गठबंधन टूट चुका है और अब ये पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है वो इस तरह है और इसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस गठबंधन की प्रमुख पार्टियां हैं जयंत चौधरी की रालोद, जिससे जाट वोट बैंक पर असर पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर की एसपी। ओम प्रकाश राजभर जिस समुदाय से आते हैं वो पूर्वांचल की लगभग 100 सीटों को प्रभावित करता है। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिससे यादव वोटों का बिखराव नहीं होगा। केशव देव का महान दल, आशीष चौहान का जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल के। कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल का गठबंधन बीजेपी से है, पर इस वोट बैंक में भी समाजवादी गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब होगा। इस सब के अलावा जो खेल हुआ है उससे बीजेपी अंदर तक हिल गई है। जितेंद्र प्रसाद, जो कि एक ब्राह्मण चेहरा थे, कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद गोदी मीडिया फूला नहीं समा रहा था और उसने खुद से ही डिक्लेयर कर दिया था कि ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। पर बदायूं की सिलसी सीट और प्रयागराज से ब्राह्मण विधायक शशिकांत त्रिपाठी ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने से ब्राह्मण वोट भी बीजेपी से खिसकना तय है। रही सही कसर विकास दुबे, जो कि ब्राह्मण था, उसके एनकाउंटर ने पूरी कर दी। चलते चलते बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वांचल, खासकर अवध में एक बड़ा चेहरा है तथा साक्य, कुर्मी और मौर्य वोट बैंक पर, जो कि लगभग 8% है, बड़ी पकड़ रखते हैं और इन्होंने 2017 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत में बहुत योगदान दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने के बाद अखिलेश इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं और आई न्यूज़ का विश्लेषण कहता है कि बहुत जोर लगाने के बाद बीजेपी अगर 120 सीटों का आंकड़ा छू ले तो गनीमत होगी। अगर हम आप तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या ना आए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।